सुतक हमारे धर्म में एक विशेष अवधि है जो परिवार में किसी की मृत्यु के बाद आती है। यह अवधि सामान्यतः 10 से 16 दिनों की होती है, जिसमें परिवार धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से दूर रहता है। सुतक का उद्देश्य इस समय के दौरान आत्मनिरीक्षण, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखना है। इस दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि मृत आत्मा को शांति प्रदान की जा सके। इसी समय के दौरान कुछ चीजों को करने से मना किया जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, मंदिर न जाए। सूतक अवधि के दौरान परिवार के सदस्य मंदिर जाने या धार्मिक समारोहों में शामिल होने से बचते हैं। उन्हें अशुद्ध माना जाता है और उनके मंदिर में प्रवेश से मंदिर की पवित्रता भंग हो सकती है। यह देवताओं और मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए है, जिससे अशुद्धता वहां न पहुंचे। घर पर धार्मिक अनुष्ठान न करें। सुतक के दौरान घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक या शुभ अनुष्ठान नहीं किया जाता, जैसे शादी, गृह प्रवेश या पूजा। इसका कारण यह है कि सुतक अवधि में घर को अशुद्ध माना जाता है। शुभ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो सुतक के दौरान उपलब्ध नहीं होती। कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। कई परंपराओं में सुतक के दौरान तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस का सेवन वर्जित होता है। इन खाद्य पदार्थों को शरीर और मन के लिए अशुद्ध माना जाता है। इसके स्थान पर सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। सात्विक भोजन मन और शरीर को शुद्ध बनाए रखने में मदद करता है, जिससे परिवार आध्यात्मिक शांति बनाए रख सके। सामाजिक समारोहों से बचें। सुतक अवधि के दौरान परिवार के सदस्य सामाजिक समारोहों जैसे शादी या जन्मदिन में शामिल नहीं होते। सुतक का समय शोक या आत्मनिरीक्षण का होता है और सामाजिक समारोहों का आयोजन करना अनुचित माना जाता है। यह अवधि आध्यात्मिक ध्यान और आत्मनिरीक्षण का समय होता है, न कि उत्सवों का। पूजा न करें। सुतक अवधि के दौरान दैनिक पूजा और देवताओं को अर्पित करने से बचा जाता है। यह माना जाता है कि इस समय घर की ऊर्जा अशुद्ध होती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। पूजा के लिए शुद्धता आवश्यक होती है और सुतक समाप्त होने तक पूजा से बचना ही उचित माना जाता है। नए कार्य शुरू न करें। सुतक अवधि के दौरान कोई नया व्यवसाय, संपत्ति की खरीदारी या महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते। यह समय अशुभ माना जाता है और नए कार्य शुरू करने से सफलता नहीं मिलती। सुतक के समय नई शुरुआत को शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इसे समाप्त होने के बाद नए कार्य शुरू करना बेहतर माना जाता है। अब तक हमने देखा कि सुतक के दौरान क्या करना नहीं चाहिए। अब हम जानते हैं कि सुतक अवधि समाप्त होने पर या दौरान क्या करना चाहिए। शुद्धिकरण। सुतक अवधि समाप्त होने के बाद परिवार एक संपूर्ण शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरता है। इसमें स्नान करना और घर की सफाई शामिल होती है। अक्सर पानी और गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। हिंदू परंपरा में गाय के गोबर का उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे शुद्धिकारी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर माना जाता है। यह शुद्धिकरण प्रक्रिया शरीर, मन और वातावरण को किसी भी नकारात्मक या अशुद्ध ऊर्जा से मुक्त करती है। शुद्धिकरण का उद्देश्य अशुद्धियों को हटाकर परिवार को नए सिरे से शुरू करने में मदद करना और घर में शांति और संतुलन को बहाल करना है। निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करें। मृत्यु के बाद कुछ विशिष्ट अनुष्ठान किए जाते हैं। मृत्यु के मामले में पिंडदान या श्राद्ध जैसे अनुष्ठान आत्मा के लिए किए जाते हैं। ये अनुष्ठान आत्मा के सही स्थानांतरण में मदद करते हैं। इन अनुष्ठानों से परिवार को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और आत्मा के लिए सही मार्ग प्रशस्त होता है। दान धर्म करें। सुतक के दौरान या उसके बाद दान करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। इसमें जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन देना शामिल हो सकता है। मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना या गरीबों को अन्नदान करना आम बात है। यह कर्म को शुद्ध करने का एक तरीका माना जाता है। दान करने से परिवार को और मृतक आत्मा को अच्छे कर्म मिलते हैं, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। पंडित को मार्गदर्शन के लिए बुलाए। सुतक के दौरान एक पंडित को बुलाया जाता है, जो परिवार को सही अनुष्ठानों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। पंडित सुनिश्चित करता है कि सभी अनुष्ठान धार्मिक ग्रंथों के अनुसार किए जा रहे हैं। पंडित का मार्गदर्शन परिवार को सही मार्ग पर बनाए रखता है।
और अनुष्ठानों की सही विधि का पालन करने में मदद करता है। और इस बीच गरुड़ पुराण का पठन भी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा